दैनिक यति राशिफल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं यतिवर्य कुमार विजय आज आपको इस वीडियो में आज के दिन का पंचांग और 12 राशि का राशिफल बताऊंगा। राशिफल के बीच में रोज़ाना की तरह यति वाणी के अंदर आज एक मैं नए विषय पर बात करूंगा और आज का जो विषय है वह है मेडिटेशन, यानी कि ध्यान कैसे लगाया जाता है या मेडिटेशन का अर्थ क्या होता है, इस पर मैं बेसिक रूप से कुछ जानकारी दूंगा। हालांकि यह मेडिटेशन का जो सब्जेक्ट है यह बहुत ही बड़ा और बहुत गहरा है। इसको इस प्रकार से राशिफल के बीच में जो थोड़ा समय मिलता है यतिवाणी में बात करने का, इसमें एक एपिसोड में नहीं समझाया जा सकता, इसलिए आज मैं थोड़ी बात करूंगा और इस विषय पर मैं आगे भी एक दो और यतिवाणी के एपिसोड में आपसे बात करूंगा और इस बारे में थोड़ी चर्चा करके समझाऊंगा कि मेडिटेशन क्या होता है, कैसे होता है, इसका क्या परिणाम होता है, सब मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, लेकिन थोड़े थोड़े छोटे छोटे एपिसोड के रूप में दूंगा। तो आप मेरा यह वीडियो बहुत ध्यान से देखें और जो लोग जीवन में परेशान हैं और जो लोग ध्यान करना चाहते हैं, उनका ध्यान में मन नहीं लगता है, ऐसे लोग ज़रूर मेरा यह वीडियो और इससे संबंधित जो भी आगे वीडियो हो मेरा देखें, तो आपका जो ध्यान है वह लगना शुरू हो जाएगा। इस विषय पर मैं राशिफल के बीच में बात करूंगा, लेकिन अभी सबसे पहले मैं आपको आज के दिन का पंचांग बता देता हूं कि आज का पंचांग कैसा है। आज दिनांक 16 मार्च 2019 शनिवार का दिन, फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि रात 11:33 तक रहेगी। उसके बाद में एकादशी तिथि शुरू होगी। पुनर्वसु नक्षत्र मध्य रात्रि 2:14 तक रहेगा। उसके बाद में पुष्य नक्षत्र शुरू होगा। चंद्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा है और रात को 8:40 पर कर्क राशि के अंदर प्रवेश करेगा। आज का राहुकाल सुबह 9:49 से 11:18 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त 12:23 से 1:11 तक रहेगा। आज रवि योग सूर्योदय से दोपहर 2:14 तक रहेगा। जोधपुर के समय के अनुसार सूर्योदय सुबह 6:51 पर होगा और सूर्यास्त शाम को 6:43 पर होगा। चंद्रोदय दोपहर को 1:45 पर होगा और चंद्रास्त मध्य रात्रि 3:47 पर होगा। आज शनिवार के दिन पूर्व दिशा में दिशाशूल रहता है, इसलिए अगर ज़्यादा ज़रूरी न हो तो पूर्व दिशा की यात्रा को टालना ठीक रहेगा। यह था आज के दिन का पंचांग और अब देखते हैं 12 राशि का आज का दिन कैसा बीतेगा या उनका राशिफल कैसा है। राशिफल के बीच में मैं आपको आज मेडिटेशन विषय के ऊपर बात करूंगा, तो आप मेरा राशिफल और मेडिटेशन विषय पर जो मैं बात करूंगा उसको पूरा बहुत ध्यान से देखें और समझें। तो राशिफल में सबसे पहले देखते हैं आज मेष राशि। मेष राशि के लिए आज का दिन कड़ी मेहनत करके सफलता पाने वाला है या कड़ी मेहनत करने के बाद ही आपको सफलता मिलेगी और आज जितनी मेहनत आप करेंगे उतना लाभ आपको मिल जाएगा। बाहरी जो आपके संपर्क है या बाहरी जो संबंध है आपके, चाहे व्यापारिक हो, चाहे पारिवारिक हो या किसी प्रकार के मित्रता के हो, आज ऐसे लोगों से आपको लाभ मिलने की उम्मीद है और परिवार के अंदर भी कोई आज ऐसा शुभ संदेश या खुशी भरा संदेश आ सकता है जिससे आपके परिवार में खुशियां बढ़े। आज व्यापार में उन्नति और समृद्धि होने का तो प्रबल योग बना हुआ है। अब देखते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए आज का दिन थोड़ा सा ध्यान से काम करने का है और साथ ही ऐसे किसी भी काम से बचने का है जो आपके लिए या आपके परिवार के लिए उपयुक्त न हो। खास करके युवा साथियों पर यह बात लागू रहेगी। यात्रा को टालें और मित्रों के साथ आज फालतू टाइम बर्बाद ना करें, यह अच्छा होगा। अब देखते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। आपकी खुद की राशि में ही चंद्रमा गोचर कर रहा है। सभी नियमित काम आपके बनते चले जाएंगे और कहीं से
रुका अटका पैसा है वह भी आपको मिल जाएगा। आज आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपका पुराना काम भी जो है वह पूरा हो जाएगा। जो लोग राजनीति से जुड़े हैं, आज ऐसे लोगों को भी लाभ मिलेगा, चाहे उनको पद मिले, जिम्मेदारी का काम मिले या अन्य किसी प्रकार से लाभ मिले, लेकिन आज लाभ मिलेगा। अब देखते हैं कर्क राशि। कर्क राशि के लिए आज का दिन थोड़ा सा सावधानी रखने का है, क्योंकि आपके लिए 12वें खर्च स्थान का चंद्रमा है, यह अशुभ फल देने वाला होता है। आज हो सकता है कि आपके पास खर्च अधिक हो जाए और आय कम हो, इससे आपके मन में चिंता बढ़ जाए। खर्चा फालतू का होना ये ज़्यादा दुखदाई होता है, यह ज़्यादा होता है, चिंता का कारण बनता है। इसलिए आज खरीदारी करते समय आप ध्यान रखें कि कोई फालतू का खर्चा आप ना करें। नया इन्वेस्ट भी आज के दिन आप टाल दें तो यह बहुत अच्छा रहेगा। अब देखते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के लिए आज का दिन लाभदायक है। आपका हर काम आज बनेगा। आज कामकाज में आपके वृद्धि होने के आसार हैं। आर्थिक लेन देन में आज तेज़ी दिखाई दे रही है। आज आपको कमीशन के काम में लाभ मिलेगा। आज अनाज, कपड़ा, होटल के व्यापारियों को अच्छा लाभ होने के योग बने हुए हैं। आपके लाभ स्थान का चंद्रमा है। आप जमकर काम करें, आज आपको बहुत लाभ मिल जाएगा। अब देखते हैं कन्या राशि। कन्या राशि के लिए आज का दिन अच्छा है। अगर आप पुराने किसी रुके अटके या सोचे हुए काम को करें तो जल्दी आपको सफलता मिल जाएगी। यात्रा का कुछ अगर यात्रा करना चाहते हैं और कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आज सरकारी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी और अधिकारी वर्ग भी आज आपसे खुश रहेंगे। अब देखते हैं तुला राशि। तुला राशि के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। अपने मन में कोई बात ना रखें और खुलकर चर्चा कर लें, ताकि आपके मन का बोझ हल्का हो जाए। आज आर्थिक लाभ मिलने के भी योग प्रबल बने हुए हैं, मगर लाभ प्रत्यक्ष मिले या ना मिले, आज कोई आपको आश्वासन भी मिल जाए वह भी आपके लिए फ़ायदा देने वाला ही समाचार होगा। आज कुल मिलाकर आपको सफलता मिलने के योग बने हुए हैं। अब देखते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए आज का दिन थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है। कुछ शंका, कुशंका, मन में एक अज्ञात भय बनकर रहेगा। हालांकि आज सभी चिंताएं आखिर में बेकार या निर्मूल ही साबित होने वाली है, लेकिन एक बार आज आपको यह सब चिंताएं या कोई एक आधा मुद्दा दिन में परेशान करने वाला बन सकता है। अब देखते हैं धनु राशि। धनु राशि के लिए आज का दिन एक बहुत अच्छा और बेहतरीन दिन है। आशा के मुताबिक आज आप प्रेम प्यार के सपनों में और विचारों में खोए रहेंगे। आपको एक ही साथी की आवश्यकता या ज़रूरत महसूस होगी। विवाहित हैं अगर आप, तो आज आपका जीवन साथी आपके लिए काफ़ी सहयोगात्मक रुख रखेगा और कुल मिलाकर आज आपका दिन प्रेम प्यार में, विचारों में या मिलने जुलने में ही बीतेगा। अब देखते हैं मकर राशि। मकर राशि के लिए आज का दिन थोड़ा सा रुको, देखो और समझो, फिर कोई निर्णय करो, ऐसा बन गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आप कर्ज लेने की ना सोचें आज, और कोई नया इन्वेस्ट भी करना हो तो आप उसको कल तक के लिए टाल दें, वरना आपको हानि होने का भी डर है। कोई गुप्त शत्रु आज आपको हानि पहुंचाने की कोशिश कर सकता है या आपके काम में रोड़े अटकाने का प्रयास भी कर सकता है। अब देखते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है और आपको आज कोई शुभ समाचार मिलने से परिवार में खुशियां बढ़ेगी और संतान पक्ष आपका मजबूत होगा। आज संतान की सफलता के भी समाचार मिल सकते हैं या सफल हो जाए, ऐसा योग भी बना हुआ है। आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी और कोई नया काम करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो के शुरू में बताया था कि राशिफल के बीच में मैं आपको यतिवाणी के अंदर आज मेडिटेशन विषय पर बात करूंगा, तो आप मेरा जो यतिवाणी की चर्चा है आज, इसको आप बहुत ध्यान से देखें, समझें। और अगर आप पहले से इस मेडिटेशन से ध्यान से जुड़े हुए हैं तो मेरे आगे के कुछ एपिसोड और आप ध्यान से देखें, ताकि आपको इसकी गहराई
का भी पता चल जाएगा और इससे कैसे लाभ मिलता है, कैसे लाभ उठाया जा सकता है, इस विषय में भी आपकी जानकारी और अधिक गहरी बन जाएगी। मेडिटेशन एक ऐसा तरीका है जिसे आप अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर सकते हैं और मन को शांत करके अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। इस विषय पर मैं आज आपको बात बताऊंगा कि मेडिटेशन क्या है पहले तो, और कैसे करते हैं, इस बारे में पूरी जानकारी देने का मैं प्रयास करूंगा। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, यह विषय बहुत बड़ा है, इसलिए केवल एक बार में इसको नहीं समझाया जा सकता। मैं आगे भी यतिवाणी के अंदर इसके आगे जो आज बता रहा हूँ, इसके आगे के हिस्से या पार्ट को और मैं आपके सामने बताऊँगा। तो आप लगातार मेरा यह वीडियो रोज़ाना देखें और इसको, योग को या ये जो ध्यान करने की प्रणाली है, मेडिटेशन है, इसको आप समझें। मन में इच्छाओं से आवश्यकताएं बढ़ती है और उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बहुत अथक और गंभीर प्रयास करने पड़ते हैं। ज़्यादातर मामलों में ऐसा होता है कि हम जिन इच्छा को पालकर उसकी पूर्ति करने की कोशिश करते हैं या इच्छा पालते हैं, तो यह हमारे लिए एक नुकसानदायक स्थिति होती है, जिसका हम साधारण रूप से ज्ञान नहीं कर पाते हैं। ऐसे ही अनावश्यक इच्छाओं पर नियंत्रण पाने के लिए मेडिटेशन करने की आवश्यकता पड़ती है। और मेडिटेशन का अर्थ है ध्यान। ध्यान यानी अपने दिमाग को शांत करके एक जगह अपना ध्यान केंद्रित करना और विचारों से मुक्त करना, मन को, दिमाग को या विचारों को हटाकर दिमाग को शून्य करना, यही ध्यान होता है, यही मेडिटेशन होता है। इसी को मोटे रूप से हम मेडिटेशन भी कहते हैं। मेडिटेशन करने का जो वक्त है वह सुबह 5 बजे से शाम सूर्यास्त के पहले अगर कर लेवे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। इसको करने के लिए बिल्कुल शांत और एकांत स्थान चाहिए, जहाँ पर कुछ देर शांति से बैठकर मन में उठने वाले विचारों को शांत करके, ध्यान को एकाग्र करके दिमाग को शांत किया जा सके, ऐसे स्थान की आवश्यकता रहती है। यह जो ध्यान है, यह एक महर्षि वे थे पतंजलि, जो योग, उनके पतंजलि के द्वारा ही योग विद्या का जो प्रचलन बढ़ा था, या उन्होंने योग विद्या को शुरू किया था। ये जो मेडिटेशन है या यह जो ध्यान है, वह पतंजलि ऋषि के अष्टांग योग का 7वां चरण है। यह चरण शरीर के 8 अंगों के योगाभ्यास का आखिरी चरण है, जो समाधि से ठीक पहले आता है। ध्यान अपने आप में बहुत गहरा शब्द है और एकाग्रता से भी कहीं अधिक गहरा और अर्थपूर्ण भी है। जो व्यक्ति ध्यान लगाना चाहता है, उसे ध्यान लगाने से पहले यह समझना चाहिए कि ध्यान एक 7वां स्थान है या 7वां अंग होता है योग का। उसके पहले 6 अंग और होते हैं या इनके चरण होते हैं। तो इनमें पहले 6 चरण कौन कौन से हैं, यह भी मालूम होना बहुत ज़रूरी रहता है। योग के जो पहले 6 चरण हैं, उसमें पहला होता है यम। इसको हम सामाजिक नैतिकता का रूप मानते हैं या चरण मानते हैं। दूसरा होता है नियम। यह व्यक्तिगत नैतिकता का चरण होता है। इस विषय में मैं आपको डिटेल में भी समझाऊंगा। आगे हर एक चरण पर मैं आपको डिटेल समझाऊंगा कि यम जो चरण है पहला, इसका व्यापक रूप क्या है, इसको हम सामाजिक नैतिकता से क्यों जोड़ते हैं। दूसरा जो नियम है, व्यक्तिगत चरण है नियम, वह व्यक्तिगत नैतिकता से कैसे जुड़ा है। तीसरा चरण होता है आसन। यह एक शारीरिक योग होता है।
इसका भी मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा। चौथा होता है प्राणायाम। प्राणायाम यानी कि सांसों को नियंत्रित करना। पांचवा होता है प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब होता है इंद्रियों को नियंत्रित रखना या नियंत्रित करना। और छठा होता है धारणा। धारणा का अर्थ होता है निरंतर एकाग्रता का अभ्यास करते रहना। यह 6 चरण योग के हैं। उसके बाद में जो 7वां चरण होता है वह मेडिटेशन या ध्यान का होता है। जब हम यम की बात करते हैं तो यम का अर्थ यह होता है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि यम का अर्थ है सामाजिक नैतिकता। यम का जो सीधा सीधा सामाजिक नैतिकता से जोड़कर देखेंगे तो इसका अर्थ होता है हिंसा, झूठ, चोरी, कामुकता और संग्रह करने की प्रवृत्ति से दूर रहना। वही नियम का जैसे दूसरा, पहला यम, दूसरा होता है नियम, जिसको हम कहते हैं व्यक्तिगत नैतिकता। तो नियम जिसका नियम जो दूसरा चरण है वह नियम है। इसका मतलब होता है शुद्धता, संतुष्टि, तपस्या, शास्त्रों का अध्ययन और उच्च सिद्धांतों के लिए आत्मसमर्पण करना। यह नियम होने चाहिए। यह योग के दूसरा जो चरण है नियम, इसके लिए प्रयोग होता है। अब तीसरा होता है आसन। आसन का अर्थ होता है शरीर की विभिन्न मुद्राएं बनाना। और प्राणायाम का अर्थ है सांसों पर नियंत्रण करना और धारणा एकाग्रता की ओर इशारा भी करता है। दूसरे शब्दों में अगर कहूँ तो मस्तिष्क के सभी विचारों को एक ही वस्तु अथवा बिंदु पर केंद्रित करने का नाम ही धारणा है। यही ध्यान है और अंग्रेजी में इसी को ही मेडिटेशन कहते हैं। आज मैंने मेडिटेशन के विषय में कुछ बेसिक जानकारी आपको दी है। आगे के विषय में मैं इसके और जो अलग अलग चरण हैं इस विषय पर भी बात करूंगा। मेरा यह वीडियो या मेरा यह मेडिटेशन पर जो बात करना है आपको कैसा लगा, मेरे को आप ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरे इस विषय में इंटरेस्ट है और आप चाहते हैं कि मैं आगे भी बताऊं तो मैं आगे ज़रूर बताऊंगा। और अगर इंटरेस्ट नहीं है तो मैं फिर अलग अलग विषय जो रोज़ाना लेता हूं उसमें भी लेता रहूँगा। और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको आप आगे शेयर ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें पहले। अब देखते हैं आखिर में बची हुई राशि मीन। मीन राशि के लिए आज का जो दिन है वह साधारण है। चौथा चंद्रमा कुछ अपसेट जैसा घटित कर सकता है। आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। आज जीवन के सुखों में कुछ आपको कमी महसूस हो सकती है और मानसिक क्लेश होने के साथ साथ किसी के साथ बहस हो सकती है, किसी से झगड़ा हो सकता है। इसलिए आज आप अपने मन को शांत रखें, अपना ध्यान एक जगह केंद्रित रखें और किसी दूसरे के व्यवहार पर या बातों पर आज ध्यान न दें, यह अच्छा रहेगा। यह था आज के दिन का पंचांग और 12 राशि का राशिफल। साथ ही राशिफल के बीच में यतिवाणी के अंदर मैंने आज आपको मेडिटेशन के विषय में चर्चा की है और आगे भी मैं इस विषय पर और बात करूंगा आपसे। और कल फिर मैं नए पंचांग, नए राशिफल और यतिवाणी के अंदर एक विषय पर बात करूंगा। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।